हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टोर्ट इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज। तो एज वी नो, टोर्ट क्या होते हैं? वो सिविल रॉन्ग होते हैं और जिसके लिए जो रिलीफ है वो कंपनसेशन होती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि टोर्ट को हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ या जिसे हम कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी बोलते हैं उसके अंदर क्यों पढ़ते हैं। तो कई बार होता क्या है कि जो टोर्टियस लाइबिलिटी होती है, जो टोर्ट है वो उसके अंदर कुछ फॉरेन एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जो टोर्ट कमिट हुआ वो कोई और कंट्री थी। फॉर एग्जांपल कंट्री इंग्लैंड है और जो पार्टीज थी जहाँ की रहने वाली थी वो इंडिया की थी। तो इंडिया के जो लोग थे वो इंग्लैंड गए, कुछ एक कपल था वो इंग्लैंड गया, वहाँ पे कुछ आपस में उनका झगड़ा हुआ या फिर कुछ ऐसा ऑफेंस टोर्ट कमिट हुआ। तो यहाँ पे देखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो कंट्रीज आ गई हैं। जो पार्टी डोमिसाइल्ड है वो कहाँ की है? इंडिया की है। लेकिन जो ऑफेंस हुआ है वो कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि कौन सी कंट्री का लॉ है वो अप्लाई किया जाए। इसलिए हम टोर्ट के कंसेप्ट को प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते हैं। इससे रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज हैं, जैसे है लेक्स फोरी थ्योरी। लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ फोरम। फॉर मतलब कोर्ट, मतलब जहाँ पे कोर्ट है वहाँ पे हमने केस फाइल किया, जिस कोर्ट का जुरिडिक्शन था वहाँ पे प्लेंटिफ ने केस फाइल किया और उस हिसाब से डिसीजन डिसाइड हो गया। तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ के पास एक ऑप्शन मिल जाता है, एक एडवांटेज मिल जाती है कि उसका मन करे वो उस फोरम में अपना केस वो फाइल कर सकता है, वो फॉर्म जो है वो चूज़ कर सकता है जो उसको फेवरेबल लगती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है। इस थ्योरी के एक एडवोकेट हैं फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविग्ने। उन्होंने क्या कहा है कि जो टोर्टियस लायबिलिटी है उसको हम क्रिमिनल लायबिलिटी से कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए लेक्स फोरी जो प्रिंसिपल है वो ज़्यादा रिलेटेड है, वो ज़्यादा पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है। इसीलिए टोर्टियस लायबिलिटी को डिसाइड करने के लिए या टोर्ट से रिलेटेड जो मैटर हैं, डिस्प्यूट्स हैं, टोर्ट्स हैं, वो डिसाइड करने के लिए हमें लेक्स फोरी के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। लेकिन इस थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म किया गया। इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज़ किया है वो है CF फोर्सिथ ने। उन्होंने कहा कि इस थ्योरी के अंदर, इस थ्योरी के जो एडवोकेट हैं वो टोर्टियस लायबिलिटी को क्रिमिनल लायबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन हमें पता है कि क्राइम और टोर्ट के अंदर तो एक क्लियर कट डिमार्केशन है, दोनों ही अलग अलग है, बिल्कुल ही। टोर्ट अलग है, क्राइम अलग है। सेकंड, इन्होंने बोला है कि एक फिकल अप्रोच है। फिकल मतलब चंचल सी अप्रोच, मतलब कुछ ऐसा बेसिक नहीं है, टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, कभी कुछ इस टाइप की ये थ्योरी है। अगला उन्होंने बोला कि अगर इस थ्योरी को हम अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा आर्बिट्रेरीनेस होगी और अनफेयर, गलत डिसीजन दिए जाएंगे, भेदभाव होगा। और लास्टली इन्होंने बोला है कि ये जो है एक इम्प्रैक्टिकेबल थ्योरी है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। तो ये इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म। अगली जो थ्योरी है वो है लेक्स लोकी डेलिक्टी थ्योरी। अगर हम इसे सीधी भाषा में बोलें तो लॉ ऑफ स्टेट, जहाँ पे टोर्ट कमिट हुआ है, मतलब कोई भी एक्ट है वो कंप्लीट जो उनसे स्टेट में हुआ है, जिस स्टेट में हुआ है उस स्टेट के लॉ के अकॉर्डिंग हम टोर्टियस लायबिलिटी को डिसाइड करेंगे, ये थ्योरी ये बोलती है। फिर इसके बाद एक केस भी है फिलिप्स वर्सेस अय्यर, जिसके अंदर भी ये डिसाइड हुआ कि जिस जगह पे टोर्ट हुआ है उसी जगह पे टोर्टियस लायबिलिटी डिसाइड की जानी चाहिए उसी कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक है प्रोफेसर वेस्टलेक। इन्होंने भी कहा है कि ये जो टोर्टियस लायबिलिटी है एक सिविल क्राइम है। इसने जिस कंट्री की सामाजिक सोशल ऑर्डर को भंग किया है, शांति को भंग किया है, ये उसी कंट्री का राइट है कि वो
उस टोर्टियस लायबिलिटी को डिसाइड करे उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने वो टोर्ट कमिट किया है। तो ये उस कंट्री का लॉ ही अप्लाई होना चाहिए। लेकिन ये जो थ्योरी है इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि कई बार जो एक्ट हुआ है वो बाय चांस, मतलब अलग दूसरी कंट्री में बाय चांस कमिट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक कपल है जो इंडिया के रहने वाले हैं और वो वेकेशन के लिए चले गए इंग्लैंड। वहाँ पे हो जाता है एक एक्सीडेंट। जब वहाँ पे वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो वाइफ को चोट लग जाती है। तो वो वहाँ अपने हस्बैंड को उस चीज़ के लिए उसके खिलाफ सूट फाइल करना चाहती है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि वो जो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लॉ जो फेवरेबल है वो इंडिया का है, क्योंकि वहाँ पे वो बाय चांस चले गए थे वेकेशन के लिए, तो ज़्यादा कनेक्शन वो इंडिया का बन रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है इस थ्योरी की। इस थ्योरी को भी काफ़ी जो जूरिस्ट हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, मतलब ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को डील कर सके। मतलब अलग सिचुएशन अगर कोई आ जाती है तो उस पॉइंट पे ये थ्योरी बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, उस क्वेश्चन को डील नहीं कर पाती है। सेकंड है कि किसी भी ऐसी कॉम्प्लेक्स कोई ऐसी विपरीत स्थिति में हो सकता है कि अनफेयरनेस हो जाए, किसी के साथ अनजस्टिस होने की संभावना इस थ्योरी के अंदर ज़्यादा है। तीसरा है ये इनएफिशिएंट थ्योरी है, एफिशिएंट नहीं है। तो ये कुछ एक इसके क्रिटिसिज्म थे। अगली है प्रॉपर लॉ और सोशल इन्वायरमेंटल थ्योरी। नॉर्मली इसका मतलब हमें बेस्ट लॉ अप्लाई करना होता है, जो एप्ट या फिर जो बेस्ट लॉ है वो अप्लाई किया जाए। इस थ्योरी ये बोलती है। इसको सबसे पहले जूरिस्ट जो हैं अपने मोरिस हैं उन्होंने मेंशन किया था और इन्होंने ही इस थ्योरी को टोर्ट पर अप्लाई करने का आइडिया दिया था। उन्होंने कहा था कि इस थ्योरी के अंदर जो है बेस्ट लॉ को चूज़ किया जाए और मोस्ट ऐसे कंट्री के लॉ को अप्लाई किया जाए जिसका कनेक्शन सबसे ज़्यादा हो, किसके साथ, जो केस हैं फैक्ट हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा जो कनेक्टेड है, जिस कंट्री का लॉ कनेक्टेड है उस कंट्री का लॉ अप्लाई किया जाना चाहिए। इससे रिलेटेड एक केस भी है, बॉयस वर्सेस चैपलिन। इस केस के अंदर जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है वो दोनों इंग्लैंड के थे और टेम्परेरीली मतलब माल्टा किसी कंट्री में रुके हुए थे। वहाँ पे क्या है कि एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर प्लेंटिफ को चोट लग जाती है बहुत ज़्यादा, और ये एक्सीडेंट डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से होता है। तो वहाँ पे ये देखा गया कि जो माल्टा का लॉ है उसके अंदर सिर्फ जो प्लेंटिफ है उसको कुछ एक स्पेशल डैमेजेस मिलेंगे, लेकिन जो इंग्लिश लॉ है उसके अंदर कुछ जनरल डैमेजेस जो उसको सफ़र हुआ है, मेंटल हरासमेंट, उसके लिए भी प्रोविज़न है। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड हैं उन्होंने ये हेल्ड किया कि हमें यहाँ पे प्रॉपर लॉ को, मतलब जिसके अंदर ज़्यादा रिलीफ हो प्लेंटिफ के लिए, वो अप्लाई करना चाहिए और उस लॉ को अप्लाई करना चाहिए जिसका सिग्निफिकेंट कनेक्शन है फैक्ट ऑफ द केस के साथ। इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि इट रिजल्ट इन अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेन है, सर्टेन कुछ भी नहीं है, चेंज होती रहती है, और कि ऐसी बहुत सी सिचुएशन होती है जिसके अंदर हमें जो लेक्स लॉ की मतलब जो स्टेट का जो लॉ है उसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस थ्योरी का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कुछ एक जूरिस्ट का मानना है। अब आगे जो टोर्ट में कॉन्सेप्ट आता है कि इंग्लैंड में क्या पोजीशन है इससे रिलेटेड, या इंग्लिश कोर्ट के जुरिडिक्शन वगैरह से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है। तो इसके अंदर इंग्लैंड में इसकी पोजीशन को देखने के लिए हम जनरली 3 जो है पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। पोजीशन एट कॉमन लॉ नॉर्मली ये प्रॉपर लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरा है कि वहाँ पे कुछ स्टैट्यूटरी रिफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है उसको देखा जाता है। तो इसके अंदर एक लॉ रिफॉर्म प्रोविज़न एक्ट डाला गया था जिसके अंदर इंग्लैंड में उसके अंदर कुछ एक ऐसे प्रोविज़न डाले गए जो चॉइस ऑफ लॉ से रिलेटेड थे, तो उनको भी कंसीडर किया जाता है जब हम टोर्टियस लायबिलिटी को डिसाइड करते हैं।
फिर उसके बाद है रिलीफ्स को देखा जाता है। तो जो रिलीफ है इंग्लैंड में, उसको एक प्रोसीजरल मैटर माना जाता है, और इसके अंदर जो इंग्लैंड में है, जो इंग्लिश कोर्ट है, वो लेक्स फोरी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जब वो रिलीफ को डिसाइड करती हैं। ओके, अब है पोजीशन इन इंडिया। इंडिया में क्या पोजीशन है टोर्टियस लिबर्टी को, जिसके अंदर फॉरेन एलिमेंट हो, उसे डिसाइड करने के लिए। तो जनरली जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो, उनके अंदर ज़्यादा कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है जिसके अंदर ये हो कि जो टोर्टियस लिबर्टी है उसको कैसे डिसाइड किया जाए जिसके अंदर कोई फॉरेन एलिमेंट है। इससे रिलेटेड जनरली 2 ही केस हैं जो इंडियन कोर्ट ने डिसाइड किए हैं, और इंडियन कोर्ट है वो लगभग इंग्लिश कोर्ट के डिसीजन को ही फॉलो करती है। तो वो 2 केस हैं। एक तो है गोविंदन नायर वर्सेस अच्युता मेंशन। इसके अंदर कोर्ट ने डबल एक्शनेबिलिटी के रूल को अप्लाई किया था और जो क्लेम है उसको डिसमिस कर दिया था। उसके बाद था एक कोटा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस जलावर बस सर्विस लिमिटेड का केस था। इसके अंदर भी कोर्ट ने उस रूल को अप्लाई किया था, प्रॉपर लॉ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए केस को डिसाइड किया था। तो ये जनरली 2 ही केस हैं जो इंडियन कोर्ट्स ने डिसाइड किए हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।